दिन पहले जो बीजेपी के नेता थे, भाजयुमो के जो जिलाध्यक्ष थे, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप के साथ ही जो डॉक्टरों के बीच विवाद की स्थिति बनी थी और विवाद की स्थिति बनने के बाद डॉक्टरों ने तत्काल ये कह सकते हैं कि 28 तारीख के बाद जो डॉक्टर थे वो तुरंत थाना पहुंचे थे और थाना पहुंचने के बाद डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप के खिलाफ शिकायत की गई थी। डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने आज यहाँ पर बैठक की, पत्रकारों के साथ चर्चा किया। प्रशासन से यहाँ पर अपर कलेक्टर अरविंद पांडे साहब मौजूद रहे, सीएमएचओ डॉक्टर गार्गी यदु मैडम मौजूद रही, एसडीएम हितेश पिस्दा मौजूद रहे, एसडीओपी जो बाजीलाल सिंह सर है मौजूद रहे। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर योगी, हमने जब सवाल पूछा हमारे लोकल टीवी के जो मैंने जब सवाल पूछा, मैं पत्रकार रवि तिवारी, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी तरह के छेड़छाड़ का जिक्र अपराध एफआईआर में नहीं है, इस तरह की बातें कही गई थी। और उन्होंने एक और दो बिंदुओं को लेकर भी उन्होंने खंडन जारी किया है। डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। योगी जी, जिस तरह से पिछले 6 दिन से जिस तरह से घटनाक्रम चलते रहा, आज वो घटनाक्रम कहीं ना कहीं घटनाक्रम पर ये विराम लग चुका है, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात, स्वागत है श्री विराम पर, अच्छे साथ विराम दे रहे हैं तो अच्छी बात है। परंतु जो चीज़ें मेरे ऊपर आरोप लगे थे वो उसका खंडन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे भी घर परिवार हैं, सब लोग हैं। क्योंकि बेबुनियाद आरोप पे अगर आपको कोई सज़ा होती है या कोई बातें आता है तो किसी को भी अच्छा नहीं होता। जो वास्तविक घटना हुई है, जो बातें हुई है वो होनी चाहिए। इन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाए थे, वो उनका आज खंडन किया और डॉक्टर ने भी उस बात को एग्री किया और उन लोग भी सहमति दिए कि भाई हमारे तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई थी और हम भी माफ़ी चाहते हैं। तो मैं बोला हम भी ठीक है, हम भी चाहते हैं कि भाई हम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो यहाँ पर सहमति बनी है और ऐसी सुलह के साथ हम भी चाहते हैं कि जनता को सेवा दें, वो भी चाहते हैं जनता को सेवा दें। परंतु हुआ था जो विवाद तो बड़ा रूप लिया था, उसका सुलह आज हुआ है। मैं चाहूँगा कि जनता हॉस्पिटल में सेवा लेने के लिए आए और सेवा लेकर के जाएं, कोई किसी से कोई किस प्रकार के प्रभावित न हो। हम एक दूसरे के कोऑपरेटिव और पूरक हैं, हम एक दूसरे के सेवा करने के लिए बैठे हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी। योगी जी, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर, चूंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है और ये कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय जी ने जब से प्रदेश का कार्यभार संभाला है, छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के रास्तों में चल रहा है और विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिस प्रकार सरकार बनी है, ऐसे में उनके अब ये कह सकते हैं कि जिला वार्डी के मेन अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का भाजयुमो के मेन अध्यक्ष पर आरोप लगना कहीं ना कहीं एक आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। हालांकि प्रशासन ने इसे लेकर खंडन जारी कर दिया है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या आप उच्च स्तर पर बातचीत करेंगे, क्या ऊपर स्तर पर अवगत करवाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ही ऊपर स्तर पे ये सब बातें अवगत है और अवगत होने के कारण से ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जो बातें हुई है वो पूरा पब्लिश्ड है, वीडियो जो वायरल हुआ है एक्चुअल वीडियो है, ना तो किसी को धमकी दिया गया, ना किसी को मारने की धमकी दिया गया, ना किसी को प्रताड़ित करने की धमकी दिया गया, ना किसी के साथ छेड़छाड़ किया गया। ये बेबुनियाद आरोप थे कि जो आरोप लगे थे वो बेबुनियाद थे। वास्तविकता हुआ था जो तू में हुआ था, किसी जी को लेकर हुआ था, उसका आज खंडन हुआ। खंडन होने के बाद हम लोग शांत है, मैं भी सहमत हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो शासन उसको ले रही है वापस और उन लोग भी अपने गलती स्वीकार करके अपने काम में लौट रहे हैं। ये मुझे, मेरे लिए और इस क्षेत्र के जनता के लिए बहुत अच्छा निर्णय है और क्षेत्र की जनता को इससे कोई प्रभाव नहीं मिलेगा और लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में भविष्य में ऐसी घटनाएं और नहीं होगी, ऐसा हम सब मान करके चल रहे हैं, ऐसा हम सब आश्वस्त हैं। क्योंकि जी, अंतिम सवाल, घटना होने के बाद क्या आपने संगठन के जो आपके जिम्मेदार पदों पर बैठे क्या पदाधिकारियों को अवगत कराया था? योगी जी क्या घटना होने के बाद शासन में बैठे जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रभारी मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हैं या मुख्यमंत्री निवास तक आपने अपनी बातों को पहुँचाया था? निश्चित तौर पर संगठन के शीर्ष नेतृत्व की बात पहुंची थी और उसका अलग अलग रूप में पहल किया गया है और अलग अलग रूपों से ही इस पहल का आज सफलतम सुलह देखने को मिला है और सब मेरे साथ लगे हुए थे और सारे मेरे भाजयुमो के पूरे एक एक कार्यकर्ता मंडल स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के और जिला के पदाधिकारी
और प्रदेश के पदाधिकारी के साथ साथ संगठन के शीर्ष नेतृत्व, नेता मंत्री, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी राजीव और हमारे महासमुंद सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी दीदी और सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ लगे हुए थे। योगी जी, आपने किसी स्थानीय नेता का नाम नहीं लिया क्या? सपोर्ट नहीं मिला क्या स्थानीय नेता से? देखिए, सब लोग को मैंने बोल दिया नहीं, आपने सांसद का नाम लिया, आपने राजीव विधायक का नाम लिया, आपने उच्च स्तर पर जो संगठन में बैठे उनका नाम लिया, लेकिन स्थानीय स्तर के नेताओं का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं क्या योगी जी को सपोर्ट नहीं मिला, बैकअप नहीं मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो है जितने लोग मेरे को सपोर्ट किए हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे भाजपा के हो, स्थानीय स्तर का ऐसा कुछ विषय मैं मुझे ज्ञात भी नहीं है, नहीं दिए मुझे जानकारी भी नहीं है। फोन आया था क्या आपके पास? क्या हो गया? फोन तो बहुत हमारे सभी लोग का फोन आया था, सारे नेताओं का फोन आया था हमारे पास। स्थानीय स्तर के कोई तकलीफ नहीं। एक का नाम बता दीजिए। नहीं, नाम एक जने का नाम बता के बाकी लोग का नाम छूटेगा तो मैं उसमें दोषी हो जाऊँ, कोई मतलब नहीं उससे। सब लोग मेरे को फ़ोन किया। योगी जी, आप बहुत चतुर है, सवाल का जवाब भी बिल्कुल चातुर जिस तरह से देना चाहिए ऐसा देते हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो वास्तविक घटना है वो मेरे हित से सब लोग हैं। सब लोग मुझे फ़ोन किए, चाहे वो जनता हो, आम जनता हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे युवा मोर्चा के पदाधिकारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, प्रदेश के हो, चाहे जिला के हो, चाहे अन्य स्टेट के हो, अन्य जिला के हो, सारे लोग एक समूह होकर के हमने काम किया इस विषय में। और सब चिंतन हुए, प्रशासनिक अधिकारी भी इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित थे और बहुत संजीदगी के साथ काम किया है ताकि किसी को कोई प्रभाव ना हो और किसी का मान सम्मान में भी ठेस ना पहुंचे। इस विषय को लेकर के बहुत अच्छा काम। चलिए योगी जी, धन्यवाद आपका। तो आप ये डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप को सुन रहे थे। उनका कहना है कि बिल्कुल प्रशासन ने आज जिस तरह का जो खंडन जारी किया है उसको लेकर उन्होंने डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस तरह यदि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, आपस में सभी को सामंजस्य स्थापित करके काम करना चाहिए। डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने हमारे जो तमाम जो सवाल थे सभी सवालों का एक एक बिंदुवार जवाब दिया है। इसके साथ साथ हमने प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो अपर कलेक्टर हैं अरविंद पांडे साहब, हमने उनसे भी 3 या 4 सवाल पूछे हैं। चारों सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। चाहे वो डॉक्टर योगी की तरफ से जो आरोप लगाया गया था कि हमारे जो मरीज को गलत दवाई दे दी गई जिसके चलते उसका शुगर घट गया और उसकी गंभीर रूप से बीमार हो गया, इस तरह के जो आरोप डॉक्टर योगी ने भी लगाया था डॉक्टर के ऊपर, उसका भी जवाब दिया गया। और डॉक्टर जो अरविंद पांडे हैं, जो अपर कलेक्टर, उन्होंने कहा कि इस तरह का आरोप बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर ये कहें कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप और डॉक्टरों के बीच उपजे विवाद का आज पटाक्षेप हो गया है और आज दोनों के बीच का विवाद का निराकरण हो गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी। जिला प्रशासन आज देवभोग में है क्योंकि एक अफवाह फैली हुई थी कि डॉक्टर लोग स्ट्राइक पर हैं। हमने यहाँ आकर देखा हॉस्पिटल नॉर्मल ढंग से चालू है, मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, सेवाएं भी जारी हैं, कोई भी हड़ताल की स्थिति नहीं है। सर, बीते दिनों जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी एक बीजेपी के नेता हैं और डॉक्टरों के बीच में, तो सर उसमें जिस तरह से सर ओपीडी बंद कर दिया गया था, आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी गई थी, क्या सर सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई थी सर? हाँ, ये लड़ाई झगड़ा की सिचुएशन हुई थी रात में, जिसके बाद डॉक्टर लोग भी आक्रोशित हो गए थे क्योंकि मरीजों को उससे नुकसान पहुंचता है, जिसको लेकर फिर हमने बात की प्रशासनिक लेवल पर। अभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चालू हैं। सर, जो भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप, उन्होंने भी आवेदन दिया था, कल थाने में भी वो धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना है कि वो अपने आवेदन पर कार्रवाई चाह रहे हैं। उसको लेकर क्या सोच रहे हैं सर, प्रशासन क्या करने वाला है? उनकी शिकायत यह है कि डॉक्टर लोग ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित की, जिसको लेकर उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो प्रशासन इस पर उचित कदम उठा रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। सर, आज आप लोग पहुंचे थे सर, क्या बातचीत हुई है? इसको लेकर आप क्या कदम उठाने वाले हैं? चूँकि यहाँ पर जिले के जो एडिशनल एसपी मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, CMHO मैडम मौजूद है, तो अब क्या प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? प्रशासनिक स्तर पर जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर बिंदुवार हम जांच करेंगे, जांच करके जो भी उचित कार्यवाही होगी की जाएगी। अच्छा सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं, जिस तरह की घटना घटी है उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर क्या आप लोग कदम उठाने वाले हैं? क्या कोई गाइडलाइन जारी करेंगे? क्या कोई सख्त कदम उठाएंगे क्या सर? जी, उसको लेकर एक तो हम सुरक्षा प्रबंधन उपलब्ध कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, उसके लिए हम प्रशासनिक लेवल पर चर्चा कर रहे हैं। आज क्या चर्चा हुई सर? मुख्यतः था कि हम सुरक्षा जवान वहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध कराएंगे, CCTV कैमरे की भी व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर
लोगों ने जो लिखित शिकायत थाने में दी है उसमें छेड़छाड़ का कहीं भी जिक्र नहीं है और न जो FIR हुई है उसमें भी छेड़छाड़ का कहीं जिक्र नहीं है। इस प्रकार की कोई भी अभिलेख में शिकायत नहीं है कि माखन कश्यप ने कोई भी छेड़छाड़ किसी के साथ की हो। मैं इसका खंडन करने आरोप लगाया था कि 10 यूनिट दवाई दी गई थी इंसुलिन की और लेसिक्स दिया गया था, जो कि हमने कागजात देखने के बाद यह पाया कि ऐसा नहीं है। इतनी मात्रा में दवाई नहीं दी गई थी और सही दवाई ही दी गई थी। तो मैं इसका खंडन करता हूँ।